हेलो नमस्ते दोस्तों। आज क्लास 10 की प्रश्नावली 4.2 करेंगे। सवाल है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो प्रश्न ये है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें मूल ज्ञात करने इस समीकरण के। जैसे हमने दूसरी प्रश्नावली में शून्यांक ज्ञात किए थे उसी प्रकार इसके मूल ज्ञात होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 हमें दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, पहले डिजिट सेम लिख लेंगे, लास्ट वाली भी लिख लेंगे सेम बराबर 0। इस संख्या को हटा के हमें ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनको गुना करने पर, इनको गुना करते हैं तो कितना आता है, इसका गुणांक 1, ये 10 तो 10 आता है। तो हमें इस 3 को हटा के ऐसी दो संख्या लिखनी है जिसको गुना करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो एक तो हो जाएगी 2x और एक हो जाएगी 5x। हमें माइनस का 3 चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो पहले इनमें से कॉमन लेते हैं, क्या आता है, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1x प्लस x तो बाहर आ गया तो बचा 2। यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस 5, क्योंकि 5 के पाड़े में 10 भी आता है और 5 भी आता है। 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x। जब बाहर 5 हो ब्रैकेट से तो अंदर वाली संख्या जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, 5 के पाड़े में आता है 10, 2 पर तो 0। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। उसके लिए जो ब्रैकेट वाली संख्या यदि आपकी बराबर आती है, जैसे इधर भी x प्लस 2 आ रहा है, इधर भी x प्लस 2 आ रहा है, तो आपने सही किया है। तो हम एक बार तो जो ब्रैकेट वाली संख्या है वो लिख लेंगे एक बार, और एक बार जो ब्रैकेट से बाहर है x माइनस 5 बराबर ये लिख लेंगे, और ये 0 शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो हम दो केस बनाएंगे। केस नंबर पहला, जो x प्लस 2 है इसके बराबर भी 0 लिखेंगे, तो x का मान 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और केस नंबर सेकंड, हम x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे, तो 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो जैसे हमने शून्यांक ज्ञात किए थे उसी प्रकार हमने मूल ज्ञात किए। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। हमें यहाँ से पता लग जाएगा कितने मूल होंगे, स्क्वायर है मतलब 2 मूल होंगे, तो एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा 5। इसी प्रकार हम 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 2x² का हमने सेम लिख लिया, इधर -6 लिख लिया बराबर 0। इसको हटा के हमें यहाँ ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनको गुना करने पर, इनको गुना करते हैं 2 और 6 को तो कितना आता है 12। ऐसी संख्या लिखनी है जिनको गुना करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर x मतलब 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या 4 और 3 है। 4 और 3 को गुना करते हैं तो 12 आता है, तो हम लिखेंगे 4x और 3x और घटाएंगे तो 1x। अब हमें ये एक जो x चाहिए वो प्लस का चाहिए, तो बड़ी संख्या प्लस कर देंगे और छोटे वाली माइनस की। कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो क्या कॉमन आया, 2 का पाड़ा और x भी दोनों तरफ है तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1x प्लस 2 के पाड़े में 4 कितने पे आता है, 2 पर। इसी प्रकार इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ माइनस भी कॉमन आ रहा है, 3 का पहाड़ा भी आ रहा है तो -3 कॉमन आ जाएगा। इधर बचेगा x और बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाली संख्या प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 3 के पाड़े में 6 आता है 2 पर 0। अब एक बार तो जो ब्रैकेट वाली संख्या है वो रख लेंगे हम, और एक बार जो ब्रैकेट से बाहर है कितना है 2x माइनस 3 ये रख लेंगे बराबर 0। अब हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो 2 केस बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, तो x प्लस
2 बराबर हम 0 लिखेंगे तो अकेला x बराबर कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार केस नंबर हम बनाएंगे सेकंड। तो हमें दे 2x - 3 बराबर 0 लिखेंगे तो अकेला 2x बराबर 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अकेला x बराबर 3 2 गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये शून्यांक हो जाएंगे इसके -2 और 3/2। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 शून्यांक हमें ज्ञात करने थे, वो ये 2 शून्यांक हो जाएंगे इस प्रकार। अब हम करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो उसी प्रकार पहली संख्या लिखनी है आपको, इधर 2x², इधर लिखेंगे हम 5√2 बराबर 0। इस 7x को घटा के हमें यहाँ ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिसको गुना करने पे कितना चाहिए। देखो √2 को √2 से गुना किया तो 2, और 2 को 5 से किया तो 10, यानी ऐसी संख्या जिनको गुना करने पे 10 और जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हमारे पास, ऐसी संख्या है हमारे पास 2 और 5, 2x और 5x। गुना करेंगे तो 10, जोड़ेंगे तो 7। हमें प्लस का 7 चाहिए, इसलिए दोनों संख्या हम प्लस की रख लेंगे। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया है, तो आप कहोगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, परंतु ये 2 बना कैसे। इस 2 को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 2x² प्लस ये √2 इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि √2 को √2 से गुना किया 2x आ जाएगा, और वापिस ये सेम लिख दिया हमने 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ अकेला x बचेगा। ओके, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2, क्योंकि √2 तो बाहर आ गया, √2x क्या आ गया कॉमन आ गया। इसी प्रकार इनमें बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2। तो देखो ब्रैकेट वाली संख्या समान आ रही है, तो एक बार तो हम ब्रैकेट वाली संख्या लिखेंगे x प्लस √2, और एक बार ब्रैकेट से बाहर √2x प्लस 5 बराबर 0। अब 2 केस बनाएंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो पहला शून्यांक कैसे ज्ञात होगा, हमें दिया हुआ है x प्लस √2 बराबर 0, तो अकेला x बराबर कितना आ जाएगा -√2। ओके, इसी प्रकार केस नंबर 2 बनाएंगे, दूसरा शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया हुआ है √2x प्लस 5 बराबर 0, अकेला √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। तो ये 2 शून्यांक हो जाएंगे इस प्रकार। ओके, प्रश्न नंबर हम करते हैं 3 कर लिया हमने, अब करते हैं हम 4, 1 का 4। हमें सवाल दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसके भी हमें शून्यांक ज्ञात करने। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो आप लघुत्तम ले लो, यहाँ भी 1 लगा के यहाँ 1 लगा के लघुत्तम 8 हो जाएगा और इनको गुना कर देंगे, या सीधा भी आप 8 को इनसे गुना कर सकते हैं। 8 को 2 से गुना किया 16, 8 को x से गुना किया 8x, और इधर 1। तो मैं आपको लघुत्तम लेके बता देता हूँ। जैसे हमने इनका लघुत्तम लिया तो कितना आएगा 8, 1 के पाड़े में 8 8 पे आता है, 8 को 2 से गुना किया 16x², 1 के पाड़े में 8 8 पे आता है, 8 को x से गुना किया 8x, 8 के पाड़े में 8 कितने पे आता है 1 पर, और 1 को 1 से किया 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको 1 से इंटू किया तो आ जाएगा हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1, और 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0। या तो आप इस प्रकार करना, या सीधा जो बट्टे में 8 है उनको 2 से गुना किया 16, 8 को x से गुना किया 8x, बाकी 1 का 1।
अब हम इनके शून्यांक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से किस प्रकार करेंगे, ये 16x² का 16x² प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों को गुना करते हैं तो 16 एकम 16। अब आपको इस 8 को उठा के ऐसी दो संख्या लिखनी है जिसको गुना करने पे 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे पास है 4x और 4x। 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 4 में 4 जोड़ेंगे माइनस का 8। कॉमन लेंगे इन दोनों में तो 4 का पाड़ा कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 4 के पाड़े में 16 4 पर आता है। 2 में से एक x बाहर आया तो एक x बचा, माइनस ये सभी संख्या बाहर आ गई तो यहाँ मानेंगे हम 1, यानी 4x के पाड़े में 4x 1। इनमें से कॉमन लेते हैं तो माइनस क्या कॉमन आ रहा है, 1 का पाड़ा, तो 1 के पाड़े में 4x 4x पे आएगा, माइनस बाहर है तो ये वाला भी क्या जाए माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 के पाड़े में 1 बराबर 0। फिर एक बार तो आपको ब्रैकेट वाली संख्या लिखनी है और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या लिखनी है, बराबर 0। 2 केस बनाएंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए। केस नंबर पहला कि 4x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो 4x बराबर कितना आएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का, अकेला x बराबर 1/4। इसी प्रकार केस नंबर सेकंड, जो दूसरी ब्रैकेट में संख्या थी 4x माइनस 1 बराबर 0 सेम था तो उत्तर भी सेम आ जाएगा, तो 4x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/4। तो इस समीकरण के ये शून्यांक हो जाएंगे 1/4 1/4, 2 शून्यांक निकलेंगे तो 1/4 और 1/4। सवाल नंबर हम करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमें दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तब क्या करेंगे, 100x² का 100x² लिख लिया हमने, इधर 1 का 1 लिख लिया, बराबर में 0। अब 20 को उठा के ऐसी संख्या लिखनी है जैसे इनको 100 और 1 को गुना करते हैं तो 100 आता है, तो 20 को उठा के ऐसी संख्या 2 लिखनी है, गुना करने पे 100, जोड़ने घटाने पे माइनस का 20। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 10 माइनस का और माइनस का 10। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें माइनस का 20 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 का पाड़ा और साथ में x भी, तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 1। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस, ठीक है, तो माइनस 1 का पाड़ा तो 1 कॉमन आ जाएगा, 1 के पाड़े में 10 पे आता है, x का x बाहर माइनस है तो ये भी माइनस, 1 एकम 1 बराबर 0। एक बार ब्रैकेट वाली संख्या लिखेंगे और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या लिखेंगे, ओके, बराबर 0। 2 केस बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, एक बार तो 10x माइनस 1 बराबर 0, अकेला 10x बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का, अकेला x बराबर 1/10। इसी प्रकार केस नंबर सेकंड, ये भी हमारे पास सेम है, 10x माइनस 1 बराबर 0, अकेला 10x बराबर 1 इधर आएगा प्लस का, और अकेला x बराबर कितना आ जाएगा, x 1/10। तो ये इसके शून्यांक हो जाएंगे 1/10 और 1/10। अब सवाल नंबर हम करते हैं अगला 2 नंबर। तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, मैं दोनों को एक ही पेज पे कर देता हूं इस प्रकार, ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हम करते हैं अगला सवाल 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल है हमारे पास, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। जो उदाहरण 1 दिया गया है उसकी समस्याएं थी, उनको हल करना है। तो उदाहरण 1 देखते हैं हम। तो उदाहरण 1 ये रहा, निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो उदाहरण में ये तो किया हुआ है, परंतु इसमें जो ये समीकरण बना के दी हुई है इसने,
कि जो उनके पास जितने कंचे थे वो समीकरण आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, तो इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, मतलब इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें, तो हम मूल ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण है, उदाहरण 2 दिए हुए इसमें, एक में एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 यानी 750, इस समीकरण को भी हम हल करेंगे। तो हम 2 का पहला करते हैं। हमारे पास समीकरण दी हुई है, दो का फर्स्ट, हमें ये समीकरण दी हुई है बुक के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। हमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इधर 324 का 324 लिख लेंगे बराबर 0। 45 को हटा के हमें ऐसी दो संख्या लिखनी है जिसको गुना करने पर 324 आता है और जोड़ने घटाने पर 45 आता है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी जिसको गुना करने पे कितना आना चाहिए? 324, और जोड़ने या घटाने पे हमारे पास आना चाहिए 45। तो इस प्रकार की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो आप क्या करना, 324 के गुणनखंड कर लेना। जब आप 324 के गुणनखंड करोगे तो अपने आप वो संख्या बन जाएगी। तो ऐसी संख्या है हमारे पास 9 और 36। 9 और 36 को गुना करेंगे तो 324 बनता है, जोड़ने घटाने पर 45 आता है। तो हम लिखेंगे एक तो 9x और एक 36x। हमें देखो 9 × 54, 5 हासिल, 9 × 27, 27 और 5 32। हमें ये माइनस का 45 चाहिए तो हम ये माइनस की संख्या रख लेंगे। ओके, अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन x आया तो यहाँ बचा x माइनस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 36, तो यहाँ बचेगा x, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 36 के पहाड़े में 9 324 आएगा 9 पर। एक बार तो हम लिखेंगे x माइनस 9 और एक बार लिखेंगे हम x माइनस 36। हमें मूल ज्ञात करने हैं, तब हम क्या करेंगे? केस नंबर फर्स्ट, x माइनस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। और केस नंबर सेकंड, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो इसमें पूछा था हमें जोन के पास जितने कंचे हैं वो आ जाएगी, तो 9 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये समस्या जो दी हुई थी उसको हल करना था। अब इसमें एक और समस्या दी हुई है जिसमें हमें समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसके भी हमें x के मान ज्ञात करने, मतलब मूल ज्ञात करने हैं। तो हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको हटा के 55 को हटा के हमें ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनको गुना करने पर 750 है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी एक तो 25 और एक हो जाएगा 30। 25 और 30 को जोड़ूंगा तो 55 और गुना को करूंगा तो 0 का 0, 25 के 75, 750। माइनस का चाहिए तो दोनों संख्या माइनस की। कॉमन क्या आ रहा है? x, यहाँ बचेगा x माइनस 25। इसमें कॉमन माइनस है तो माइनस रखना है आपको, और ये 30 कॉमन आ रहा है, 30 का पाड़ा x, ये माइनस है ये माइनस, 30 के पाड़े में 750 आएगा 25 पे। एक बार तो आपको संख्या ब्रैकेट वाली लिखनी है और एक बार ब्रैकेट से बाहर संख्या है वो लिखनी है बराबर 0।
हमें x का मान ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं, तो दो केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, x माइनस 25 बराबर 0 लिख लेना एक बार तो x बराबर आ जाएगा 25। और एक बार केस नंबर सेकंड, x माइनस 30 है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो इसके जो मूल थे वो ही आ जाएंगे 25 और 30। सवाल में दिया था किलोनों की संख्या बतानी, तो किलोनों की संख्या 25 हो सकती है और 30। तो ये उदाहरण थे, उसकी समस्याओं को हमने हल कर दिया। अब प्रश्न नंबर करते हैं हम 3। तीन नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 है, 182 हो। यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पे तो 27 आता हो, गुना करने पर 182। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x, इस प्रकार मान के करेंगे हम सवाल। तो हम इस सवाल में मानेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या, हमें सवाल में ये दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 27 आता है, तो हम दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 27 माइनस x, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है गुणनफल, हमें दिया हुआ है इसमें गुणनफल दे रखा है कितना 182। मतलब इन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो 182 आता है। हम गुना कर लेते हैं पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, बराबर 182। अब x को 27 से गुना करेंगे तो 27x आ जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 182। अब सभी संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, या तो इनको एक तरफ कर लो या इसको एक तरफ कर लो। जैसे हम इसको एक तरफ करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। अब इसको द्विघात के मानक रूप में लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली संख्या आती है, फिर एक्स वाली संख्या आती है, फिर अचर पद आता है, ठीक है। अब जैसे इस माइनस को हटाना हो तो हम सभी के निशान हटा देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। इससे आसान करना क्या हो जाएगा, सवाल करना आसान हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसके गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे किस प्रकार, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, 182 का 182 लिख दिया। अब 27 को हटा के ऐसी दो संख्या लिखनी है जिसको गुना करने पर इधर 1 है गुणांक, इधर 182, इनको गुना करते हैं 182। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसको गुना करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या 13 और कितनी हो जाएगी 14। तो एक तो हो जाएगा 13x और एक हो जाएगा 14x। हमें माइनस का 27 चाहिए तो दोनों संख्या हम माइनस की लिख देंगे। अब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो कॉमन आया x, यहाँ बचा x माइनस 13। इसमें से कॉमन देखो माइनस है तो माइनस रखना है आपको, 14 का पाड़ा कॉमन आ जाएगा, x यहाँ माइनस है तो ये वाली संख्या भी चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, और 14 के पाड़े में 182 आएगा 13 पर। अब एक बार तो हम ब्रैकेट वाली संख्या लिख लेंगे और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या लिख लेंगे। ब्रैकेट से बाहर क्या है, x माइनस 14। अब हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो हम इसके दो केस बनाएंगे, तो केस नंबर पहला और केस नंबर दूसरा। तो केस नंबर पहला, x माइनस 13 दिया हुआ था हमें, बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस का 13। और केस नंबर 2,
हमें समीकरण दी हुई है x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो पहली संख्या 13 आ जाएगी और दूसरी संख्या कितनी आएगी, तो लिखेंगे हम, अतः पहली संख्या 13 आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 14। या 27 माना था, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स मतलब हम घटाएंगे 13 तो 14 आ जाएगी। तो इसके बाद सवाल नंबर हम करते हैं 4। 4 नंबर सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। आपको क्रमागत धनात्मक मतलब पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 2। धनात्मक मतलब प्लस की, ठीक है, 1 और दूसरी संख्या 2। यदि 2 मानते हैं तो अगली संख्या 3, इस प्रकार। और जिनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है, किसका वर्गों का योग, तो हम इसको मान लेते हैं। माना पहली धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया x, पहला ही धनात्मक पूर्णांक हमने x माना, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, हमें लेना है क्रम वाइज, क्रमागत, मतलब पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद हमें दिया हुआ है वर्गों का योग, यानी दो ये संख्या दे रखी हैं, उनके वर्ग करने के बाद उनका योग हमें दिया हुआ है कितना 365। तो हम संख्या है जैसे पहली संख्या x का वर्ग कर देंगे, दूसरी संख्या हमारे पास x प्लस 1 है, इसका भी वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो आता है 365। अब इसको हल कर लेते हैं। x की स्क्वायर x में एक जुड़ेगा नहीं, तो एक सूत्र होता है कि पहली संख्या के स्क्वायर दूसरी संख्या के स्क्वायर फिर 2 पहली संख्या दूसरी संख्या, तो उस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1, फिर इन तीनों को गुना, 2 एकम 2, तो इतना जाएगा 2x बराबर 365। यदि फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिख देता हूं, a प्लस बी की स्क्वायर बराबर पहली संख्या a की स्क्वायर दूसरी संख्या b की स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये था इसका फॉर्मूला, इस आइडेंटिटी से हमने इसको सोल्व किया था, ठीक है। अब हम इसको क्रम वाइज लिखेंगे। x² कितने हो जाएंगे 2x², फिर x वाली संख्या लिखेंगे 2x है, इधर 1 भी है, 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। वापिस से 2x² का 2x², 2x का 2x², 2x 1 प्लस का और ये माइनस का है तो घटाएंगे तो माइनस का 364 आ जाएगा बराबर 0। अब इनमें 2 के पाड़े से ये तीनों संख्या कटती हैं, तो हम 2 के पाड़े से ये तीनों संख्या काट देते हैं। 2 से ये कटेगी 1 पर, ये भी 1 पर, और ये 2 एकम 2, 1 हासिल, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 182, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हमने पिछले सवाल में किया था 13 और 14 गुना करेंगे 182 और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो हम संख्या लिख लेते हैं, एक तो 13x और एक 14x। एक तो हम लिखेंगे 13x और एक 14x। अब मैंने ये प्लस का रखना है आपको, ये माइनस का, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए इसलिए बड़ी संख्या प्लस की। वापिस कॉमन, इन दोनों में कॉमन x आएगा तो x माइनस 13 बचा, इनमें कॉमन क्या आया 14 आया तो बचा x माइनस 13।
तो एक बार तो हम x माइनस 13 ब्रैकेट वाली संख्या लिख लेंगे, एक बार ब्रैकेट से बाहर है x प्लस 14 ये लिख लेंगे बराबर 0। इसके बाद हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, मतलब मूल ज्ञात करने हैं x का मान। तो केस 2 बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। केस नंबर 2, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14। हमें कैसी संख्या मानी थी हमने, धनात्मक, ये तो ऋणात्मक आ गई, इसलिए इसको तो हम छोड़ देंगे। तो पहली संख्या हमने मानी थी x, तो आता है पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना आ जाएगा 13, और क्रमागत दूसरा कितना आ जाएगा 14, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माना था हमने x प्लस 1, तो x कितना है 13, 13 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 14। तो इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम सवाल करते हैं अगला, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। तो आधार हम x मान लेंगे, ऊंचाई कितनी 7 कम कर देंगे। यदि कर्ण 13 दिया हुआ है तो इसकी 2 भुजाएं थी, यानी आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, माना आधार सवाल नंबर था हमारे पास 5, तो माना त्रिभुज का आधार कितना मान लेते हैं, x सेमी में दिया हो तो x सेमी, और ऊंचाई कितनी मानते हैं, ऊंचाई का बोला है इसने आधार से 7 कम, मतलब आधार x है तो इससे 7 कम, तो x माइनस 7 cm। और हमें कर्ण दी हुई है 13 cm, cm मतलब सेमी, अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आधार है, ऊंचाई है, हमारे पास कर्ण है, तो हम कौन से फॉर्मूले से कर देंगे इसको, पाइथागोरियस से, पाइथागोरियन प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये थी ना, या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मान लिखते हैं आधार हमारे पास कितना था x, तो x की स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 इसकी स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो 13 की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगी। अब x में से 7 कटता नहीं, तो हमने पिछले जो आइडेंटिटी बताई थी पीछे वैसे करना है, मतलब पहली संख्या x की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर 49, फिर इन तीनों को गुना, तो 7 दूनी 14x माइनस का 14x, और 13 की स्क्वायर 169। सब संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, x और x कितने जाएंगे 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद ये 14x, ये 49, और ये इधर आएगा तो 169 माइनस का, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 1 किसका बचेगा माइनस का बराबर 0।
अब इस समीकरण को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे 2 के पाड़े से तीनों संख्या कटनी है तो काट लेते हैं। 2 के पाड़े से 2 जाएगा 1 पर, 14 जाएगा 7 पर, 120 जाएगा 60 पर। अब गुणनखंड कर देते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको हटा के हमें 2 संख्या लिखनी है, 60 का 60। ऐसी संख्या इनको गुना, एक गुणांक है इसका, ये 60 है, एक और 60 को गुना करते हैं 60। ऐसी संख्या जिनको गुना करने पे 60 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे ही 12 पंजो 60, 12 और 5 हो जाएगी। तो एक तो हम लिख देंगे 5x और 12x। हमें माइनस का 7 चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है x, यहां बचेगा x प्लस 5। इधर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 12, यहां बचेगा x, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 12 पंजो 60 बराबर 0। अब एक बार ब्रैकेट वाली संख्या लिखेंगे x प्लस 5, एक बार ब्रैकेट से बाहर है x माइनस 12 बराबर 0। केस 2 बन जाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, एक बार तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो अकेला x बराबर माइनस का 5। और केस नंबर सेकंड, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 प्लस का। तो ये 2 शून्यांक आ जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना था इनका आधार और ऊंचाई, दोनों भुजाएं। तो आधार कोई माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए माइनस वाली संख्या तो हम छोड़ देंगे। तो आधार हम कितना मानेंगे, x बराबर 12। तो त्रिभुज का आधार x बराबर 12 से में, ठीक है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 बराबर 5 सेमी। तो इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये ऋणात्मक इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर हम करते हैं अगला 6 नंबर। छह नंबर सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, जो लागत है एक नग की, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा कि दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 है तो बर्तन की संख्या और लागत हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है बर्तनों की संख्या, तो हम x मान लेंगे, और लागत का कहा है कि बर्तनों की संख्या का दुगना से 3 अधिक। ठीक है, और दोनों की कुल लागत दे रखी है 90। तो इस सवाल को हम करते हैं। माना निर्मित बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, हमें दिया है बर्तनों की संख्या का दुगना मतलब 2x से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या से दुगना मतलब 2x प्लस 3 अधिक है। और कुल लागत कब आएगी, जब इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो आएगी। और कुल लागत हमें दे रखी है 90 दिन। एक दिन की कुल लागत हमें दे रखी है 90 दिन नहीं, सॉरी रुपए, 90 रुपए। तो कुल लागत का मतलब बर्तन की संख्या गुना लागत एक नग की, तो इनको गुना करने पे 90 आता है। तो हम गुना कर देंगे x को और 2x प्लस 3 को। गुना किया तो 90 आता है,
x को 2 से गुना किया 2x से तो 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर 90। 90 को इधर करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 माइनस में बराबर 0। अब उसी प्रकार इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 90 का 90 बराबर 0। इन दोनों को गुना करते हैं तो 180 आता है। अब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिनको गुना करने पर 180 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या है हमारे पास 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 को गुना करते हैं तो 180 और जोड़ते हैं घटाते हैं तो आ जाएगा 3। तो एक तो लिख लेंगे हम 12x और एक लिखेंगे 15x। हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी माइनस की। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 2 का पाड़ा और x। 2 के पाड़े से 2 1 पर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा। 2 के पाड़े में 12 आता है 6 पर तो x माइनस 6। इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 15 का पाड़ा, तो यहाँ चलेगा x माइनस 15 के पाड़े में 90 आता है 6 पर बराबर 0। तो एक बार तो हम संख्या लिखेंगे ब्रैकेट वाली x माइनस 6, एक बार लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर 2x प्लस 15 बराबर 0। 2 केस बन जाएंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो अकेला x बराबर कितना आ जाएगा, 6। फिर केस नंबर 2, दो एक्स प्लस 15 बराबर 0, अकेला 2x बराबर 15 माइनस का, और x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 15/2। तो हमने बर्तनों की संख्या x मानी थी, मतलब ये बर्तन 6 हो जाएंगे। बर्तन कितने हो जाएंगे, 6। ये तो माइनस में है, तो माइनस में तो बर्तन हो नहीं सकते, तो ये तो ऋणात्मक संख्या आ गई, तो ऋणात्मक बर्तन तो हो नहीं सकते। आप लिखना तो लिख सकते हो, ऋणात्मक में बर्तन नहीं हो सकते माइनस में। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः बर्तनों की संख्या, ठीक है, अतः बर्तनों की संख्या x बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत हमने मानी थी कितनी, 2x प्लस 3। तो 2 का 2, x का मान लिखा 6 प्लस 3, 6 को 2 से गुना किया 12 प्लस 3, मतलब कितना आ जाएगा, 15 रुपये। तो इस प्रकार हमने ये 4.2 प्रश्नावली पूरी की है। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है 4.2। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।